अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। आपकी बुक का नाम है कैलकुलस और ये हमारा मेन चैप्टर्स हैं कैलकुलस से रिलेटेड, डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव। आपका जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है डिफरेंशिएशन, इन शॉर्ट इसको डेरिवेटिव भी कहते हैं। इसके अलावा इससे जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है एंटी डेरिवेटिव से रिलेटेड, इंटीग्रेशन से रिलेटेड। तो ये दो चैप्टर्स मेन हैं जिन बच्चियों ने आगे मैथ को लेकर चलना है उनके लिए ये मेन चीज़ है। आप आगे चाहे बीएस मैथमेटिक्स करें, बीएससी करें या एमएससी करें या इंजीनियरिंग में जाएं तो हर जगह आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का यूज़ नज़र आएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन क्या है। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन को डिफाइन डेफिनेशन है कि लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन एंड एक्स बिलोंग डी एफ लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ओवर एच when it exists is called derivative of f at x. The derivative is written as dy by dx और f prime x। सबसे पहले तो किसी भी जो भी फंक्शन आपको एक डिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया जाता है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो आप उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। डेरिवेटिव की डेफिनेशन ये है कि लिमिट h टेंस टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ओवर एच। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन है और इसको हम डी वाई बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं या इसको एफ प्राइम एक्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर डेफिनेशन डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, उसके बाद है डिफरेंशिएशन। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट एक्स इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद हम इसके रूल देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन के आप इसका रूल कैसे फाइंड आउट करते हैं। यह आपका पेज नंबर 45 है बुक का और इसमें यूनिट नंबर 2 डिफरेंशिएशन, इसमें फाइंडिंग एफ प्राइम एक्स फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब आपने जो डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ी है उसके मुताबिक इस किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव एफ प्राइम एक्स फाइंड आउट करने के मेथड के 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि गिवन ए फंक्शन एफ एक्स इफ़ इट एग्जिस्ट कैन बी फाउंड बाय द फॉलोइंग 4 स्टेप्स। यानी आपको एक फंक्शन एफ है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ प्राइम एक्स, और एफ प्राइम एक्स फाइंड आउट करने के 4 स्टेप्स हैं और इसको हम कहते हैं कि बाय डेफिनेशन, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना बाय डेफिनेशन। तो स्टेप 1 आपका क्या है कि सबसे पहले आपको एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो आपने उसमें क्या करना होता है कि इंक्रीमेंट देनी होती है। इंक्रीमेंट आप कैसे देंगे, इंक्रीमेंट के y प्लस डेल्टा y, हमेशा इंक्रीमेंट वेरिएबल में दी जाती है y प्लस, जबकि कांस्टेंट में इंक्रीमेंट नहीं दी जाती। जैसे 2 है तो इसको में आप इंक्रीमेंट नहीं देंगे। तो यहाँ अगर आपके पास y बराबर है एफ एक्स तो आपको नज़र आ रहा है कि y भी एक वेरिएबल है और एफ एक्स भी एक वेरिएबल है, इसमें एक्स वेरिएबल है। तो आप इसमें सबसे पहला स्टेप ये है कि आप क्या करेंगे कि y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये इंक्रीमेंट क्या दी है कि अगर y में आपने डेल्टा y को ऐड कर दिया और x में x के लिहाज से डेल्टा x लिख कर ऐड कर दिया। उसके बाद आपका दूसरा स्टेप ये है कि जब आप y दूसरी तरफ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव y हो जाएगा। और आपको बताया कि y किसके बराबर है क्वेश्चन में, कि y बराबर है एफ एक्स के। तो ये हम y की जगह क्या लिख देंगे, एफ एक्स लिख देंगे। डिवाइड, उसके बाद तीसरा स्टेप ये है कि डेल्टा y को आप डेल्टा x से डिवाइड करते हैं। जब आपने डेल्टा y को डेल्टा x से डिवाइड किया तो आप क्या करेंगे कि जब एक तरफ डिवाइड करते हैं तो आप यही काम दोनों तरफ करते हैं। तो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो y प्लस डेल्टा y ओवर डेल्टा x किसके बराबर हो गया, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। उसके बाद जो 4th एंड लास्ट स्टेप है वो ये है कि आपने इसमें लिमिट लगानी है कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो, यानी जो भी डेल्टा एक्स वाली रकमें हैं उसको आपने ज़ीरो के बराबर ले आना है जब आप लिमिट पुट करेंगे, या डेल्टा एक्स वाली रकमें ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएंगी। तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। तो ये आपके 4 स्टेप्स हो गए हैं किसी भी चीज़ की डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के। अब हम देखते हैं कि यही चीज़ हम जब क्वेश्चन में करेंगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हम एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय डेफिनेशन। अच्छा, ये बात आप याद रखें कि जो किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव आप दो तरीक़ों से फाइंड आउट करते हैं। एक होता है कि डेरिवेटिव फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, ये जो हमने प्रोसेस ऊपर पढ़ा है और नीचे लिखा हुआ भी है कि द मेथड ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव बाय दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्रेंसिएशन बाय डेफिनेशन और बाय इनिशियो रूल और फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। यानी ये जो मेथड हमने फाइंड आउट किया है इसको कहेंगे डिफ्रेंसिएशन बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन के लिहाज से डेरिवेटिव फाइंड आउट करना। और उसके बाद आपने इनिशियो रूल भी कहते हैं इसको और फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में आए कि आपने डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है या बाय डेफिनेशन फाइंड आउट करना है, तो आपने ये 4 स्टेप्स करने हैं। अब ये 4 स्टेप्स आपको मज़ीद क्लियर कैसे होंगे कि जब आप ये क्वेश्चंस और एग्जांपल करेंगे। आपकी एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 इसी प्रोसेस से रिलेटेड है कि आपने किसी भी चीज़ के डेरिवेटिव्स जो हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड आउट करने हैं। तो अब फाइंड द एग्जाम्पल नंबर 1 है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय डेफिनेशन। एफ एक्स बराबर है किसके, सी के। अब देखें सी का क्या मतलब है कि कोई कांस्टेंट फंक्शन है, ये आपको वेरिएबल नज़र नहीं आ रहा है, जबकि एफ एक्स में बराबर है सी के। तो आपको मैंने बताया कि इसमें इंक्रीमेंट देते हैं, यानी इसमें इंक्रीमेंट का क्या मतलब है कि डेल्टा एक्स ऐड करेंगे। अगर एक्स है तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा, वाई है तो वाई प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा। तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और बराबर है सी के। अब हमने सी में कोई डेल्टा प्लस डेल्टा सी नहीं किया क्योंकि सी का मतलब एक कांस्टेंट फंक्शन है। उसके बाद जो अगला स्टेप है वो क्या है कि इसमें जो है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स में माइनस एफ एक्स को माइनस कर देंगे। एफ एक्स इसके बराबर है, सी के बराबर है। जब आपने एफ एक्स माइनस किया तो आप लेफ़्ट हैंड साइड पे भी करेंगे और राइट हैंड साइड पे भी करेंगे। राइट हैंड साइड में भी आपने माइनस एफ एक्स लिखना है। अब हमें पता है कि एफ एक्स किसके बराबर है, सी के बराबर है। तो सी माइनस सी किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर है। उसके बाद तीसरा स्टेप जो आपको ऊपर स्टेप्स दिए हुए हैं उन स्टेप्स को आप साथ साथ देखते जाएं कि तीसरा स्टेप आपका ये है कि आपने पूरी जो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स है उसको किससे डिवाइड करना है, डेल्टा एक्स से। जब आप एक तरफ लेफ़्ट हैंड साइड पे डिवाइड करेंगे तो आप राइट हैंड साइड पे भी डिवाइड करेंगे। तो 0 बटा डेल्टा एक्स यानी 0 हो गया। अब आपका फोर्थ स्टेप जो आपके प्रोसीजर में दिया हुआ है वो क्या है कि लिमिट आपने लगानी है। लिमिट आपने दोनों तरफ लगानी है, डेल्टा एक्स टेंस टू 0। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स बराबर है लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 0 बराबर है 0 के। देखें 0 क्या है, कोई एक अगर यहाँ कोई हमारे पास डेल्टा एक्स होता तो वो रकम 0 हो जाती है। अब 0 पे का आंसर 0 ही आएगा। जबकि ऊपर बाय डेफिनेशन जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है उसके मुताबिक लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स किसके बराबर हो गया, एफ प्राइम एक्स के बराबर हो गया। तो एफ प्राइम एक्स बराबर है 0 के। और इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं कि डेरिवेटिव को डी बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। डी बाई डी एक्स सी का डेरिवेटिव क्या है, 0 है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है। इसको मैं इस तरह भी कह सकती हूँ कि जैसे अगर आपके पास 100 है या 1000 है तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा और डेरिवेटिव हमेशा वेरिएबल साथ अटैच होगा, तो आप उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। इसको हम आगे मज़ीद एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है कि एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर के। एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर के। अब आप देखें कि लेफ़्ट हैंड साइड पे एफ एक्स दिया हुआ है, राइट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि हम दोनों तरफ इंक्रीमेंट देंगे क्योंकि दोनों तरफ आपके पास वेरिएबल मौजूद है। तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर है किसके, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर। अब जो है बाय दूसरा स्टेप आपका, पहला स्टेप आपका ये है कि आपको जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है आपने क्वेश्चन लिखने के बाद उसमें इंक्रीमेंट देनी है। अगर x वेरिएबल है तो x के साथ x प्लस डेल्टा x लिख देंगे। अगर y की सूरत में क्वेश्चन दिया हुआ है तो y प्लस डेल्टा y लिख देंगे। अब दूसरा स्टेप आपका जो ऊपर आपको स्टेप्स दिए हुए हैं